तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉफी कॉस्टिंग ₹250 पर केजी वाज मिक्स्ड विद चिकोरी कॉस्टिंग ₹75 per kg in the ratio 5:2 for a certain brand. If the mixture was sold at ₹230 per kg, find the gain or loss percent. देखिए जो कॉफी की कास्ट दी है, माने रेट दिया है, कॉफी का रेट दिया है ₹250 पर केजी है, और जो चिकोरी का कास्ट है वो ₹75 पर केजी है। इसको एक मिक्सचर में एक मिक्स किया गया है, इन दोनों को मिक्स किया गया है। किस रेशियो में मिक्स किया जाता है? 5:2 में। अगर सपोज करिए 5 kg 5:2 के उसमें किया जाता तो पहले क्या है? काफी आया, इसका मतलब काफी जो 5 kg होगी तो चिकोरी कितनी हो जाएगी? 2 kg। तो 5 kg कॉफी में 2 kg चिकोरी को मिक्स करेंगे। वो मिक्स करके फिर इसके बाद में जो मिक्सचर होगा उसका रेट है, उसका जो रेट दिया हुआ है ₹230 पर केजी है। तो उसमें कहा गया फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, कि उसमें गेन परसेंट या लॉस परसेंट जो भी होगा वो निकालना है आपको। तो यहां पर जो चिकोरी का इसका रेट है, रेट ऑफ कॉफी, और यहां पर 5:2 है, माने मिक्स किस उसमें किया जाता है? 5:2। द रेशियो ऑफ कॉफी एंड चिकोरी इन द मिक्सचर इक्वल गिवन है 5:2 दिया है। तो चूंकि गेन या लॉस परसेंट हमें फाइंड करना है तो हम क्या करें, इसमें ये लेट कर लें कि लेट 5 kg कॉफी एंड 2 kg चिकोरी इज मिक्स्ड। लेट इन द मिक्सचर पहले कॉफी है तो कॉफी हो गया 5 kg, मिक्सचर 5 kg कॉफी एंड 2 kg चिकोरी इज मिक्स्ड। माने कितना हो गया? 5 kg कॉफी और मिक्सचर में कितना? 5 kg कॉफी और 2 kg चिकोरी को मिक्स किया गया है, वाज मिक्स्ड है। इनको मिक्स कर दिया गया। इनको जब मिक्स कर दिया जाता है तो इसका मतलब हुआ इन दोनों का हम रेट निकाल लें, 5 kg कॉफी का निकाल लें कितना प्राइस हो जाएगा, और 2 kg चिकोरी का प्राइस कितना हो जाएगा। तो इसकी जो कास्टिंग है, कॉफी कास्टिंग रुपये है 250 पर केजी। तो सीपी ऑफ 1 kg कॉफी क्या है? सीपी सिंस सीपी ऑफ 1 kg कॉफी ये गिवन है इक्वल है 250 रुपीज। तो देयरफॉर सीपी ऑफ कितना कॉफी लिया आपने? 5 kg। तो सीपी ऑफ 5 kg कॉफी इक्वल हो जाएगा 1 kg कॉफी का प्राइस ये है 250 रुपीज। तो 5 kg कॉफी का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 की 5 करी 2, 5 2 जा 10 2 12, 1250 रुपीज हो गया। अब इसमें चिकोरी है तो सिंस सीपी ऑफ 1 kg चिकोरी इक्वल 75 रुपये, तो देयरफॉर सीपी ऑफ 2 kg है। चिकोरी कितना लेट किया आपने? 2 kg, माने उसके रेशियो के अकॉर्डिंग लेट कर लिया गया। इसको 5 kg है जे, इसको 2 kg चिकोरी है। तो सीपी ऑफ 2 kg चिकोरी इक्वल 75 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 kg के लिए
तो इक्वल हो जाएगा 150 रुपीज। तो टोटल सीपी माने टोटल सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी ऑफ कितना 5 kg कॉफी है और 2 kg चिकोरी है, माने 5 kg प्लस 2 kg ये जो मिक्सचर है इसका कितना हो गया? मिक्सचर इक्वल टू हो जाएगा 100 माने 1250 प्लस 150, दोनों को प्लस कर देंगे तो 0 5 5 10 की 0 कैरी 1 2 1 3 1 4 1 1400 रुपीज। तो टोटल सीपी ऑफ 5 kg प्लस 2 kg मिक्सचर, 5 kg कॉफी है प्लस 2 kg चिकोरी है, तो ये मिलाकर कितना हो गया? टोटल 7 kg हो गया। तो अब यहां पर देख लिया गया टोटल मिक्सचर कितना है इसमें। टोटल मिक्सचर जो है इक्वल है 5 kg कॉफी है, 5 kg कॉफी प्लस 2 kg चिकोरी, 2 kg चिकोरी इक्वल हो जाएगा 5 to 7 kg, ये 7 kg हो जाएगा। अब आपको निकालना है कि जो मिक्सचर का रेट दिया हुआ है, मिक्सचर वाज सोल्ड एट माने सेल किया जाता है 230 रुपी पर केजी। तो सिंस 1 kg एसपी ऑफ सिंस सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मिक्सचर इक्वल 230 रुपी, तो मिक्सचर कितना तैयार हुआ है? 7 kg तैयार हुआ है। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 7 kg मिक्सचर इक्वल 230 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो इक्वल हो जाएगा 7 0 जा 0, 7 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 7 2 जा 14 2 16 1610 रुपीज। तो यहां सेलिंग प्राइस ऑफ 7 kg मिक्सचर हो गया, एक ये हो गया, और जो सेलिंग प्राइस हो गया और टोटल सीपी कितना हो गया? 1400 रुपीज। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, सो क्या होगा? गेन होगा। तो गेन इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस सीपी इक्वल टू, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 1610 माइनस सीपी कितना निकला है? 1400, माइनस कर देंगे तो 0 1 में 0 माइनस करेंगे 1, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो 210 रुपीज। तो ये गेन हो गया। अब गेन परसेंट फाइंड करना है इसमें, तो गेन परसेंट इक्वल हो जाएगा गेन अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल हो जाएगा 210 अपॉन सीपी कितना निकला है? 1400 इंटू 100, यहां पर 2 0, इसके 1400 के 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14 और इसको 7 3 जा 21, 7 0 जा 0, मीन्स हो गया 30 अपॉन 2। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 0 उतारा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, मीन्स निकल आया 15%। तो गेन परसेंट कितना हो गया? 15%। तो इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स, फाइंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। माने इसमें रिलेशन दिया हुआ, क्या दिया है? सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स। तो ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स है, ये किसके इक्वल है? इक्वल टू द कास्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स। 17 वाटर बॉटल्स के कास्ट प्राइस के इक्वल है 16 वाटर बॉटल्स का सेलिंग प्राइस। तो फाइंड करना है गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। इसमें लेट करना पड़ेगा
सॉल्व करेंगे तो लेट करेंगे, लेट द कास्ट प्राइस, द सीपी ऑफ वन वाटर बॉटल बी एक्स रुपीज। क्या लेट कर लिया? एक्स रुपीज। लेट द सीपी ऑफ वन वाटर बॉटल बी एक्स रुपीज लेट कर लिया वन वाटर बॉटल का। तो हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। अब इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है सेलिंग प्राइस का, क्या दिया है? सेलिंग प्राइस ऑफ, क्या कहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स कितना हो जाएगा? वाटर बॉटल्स इक्वल कास्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स, 17 वाटर बॉटल्स इसके इक्वल होगा। मींस क्या हो जाएगा? अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स हम निकालने जा रहे हैं। लेट क्या किया गया है? लेट सीपी ऑफ वन वाटर बॉटल भी एक्स रुपीज। तो जो 16 वाटर बॉटल्स के जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है? सीपी ऑफ 17 वाटर बॉटल्स। तो सीपी ऑफ 17 वाटर बॉटल्स क्या हो जाएगा? वन वाटर बॉटल के जो सीपी है वो एक्स रुपीज है, तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 17 एक्स रुपीज। ये निकल आया सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स। तो देखिए जो गेन या लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए तो जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, जैसे 16 वाटर बॉटल्स, सेलिंग प्राइस किसका निकाला? 16 वाटर बॉटल्स का। तो कास्ट प्राइस भी 16 वाटर बॉटल्स का निकालेंगे, माने दोनों में नंबर ऑफ आइटम्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, सेलिंग प्राइस के लिए भी कास्ट प्राइस के लिए। तो अब यहां पर सीपी ऑफ 16 वाटर बॉटल्स, 16 वाटर बॉटल्स इक्वल भाई कितना हो जाएगा? वन वाटर बॉटल का जो सीपी है वो 1 है, कितना है? एक्स है। तो 16 का कितना हो जाएगा? 16 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 16 एक्स रुपीज। अब दोनों में कंपेयर करना है। देखिए नंबर ऑफ आइटम सेम है दोनों में, सेलिंग प्राइस में भी और कास्ट प्राइस में भी। तो इनमें दोनों में कंपेयर करेंगे, इनका जो प्राइस आया है कितना? ये 17x है सेलिंग प्राइस है और 16x है कास्ट प्राइस। कंपेयर करेंगे तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, तो इसका मतलब गेन होगा। तो गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी इक्वल हो जाएगा 17x माइनस 16x, माइनस कर देंगे तो निकल आया x रुपीज। अब गेन परसेंट, तो गेन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहां पर गेन कितना है? गेन है x रुपीज निकला है। सीपी कितना है? तो सीपी जो था 16 बॉटल्स वाटर बॉटल्स का 16x है इंटू 100। तो x से x कैंसिल हो गया, 4 से a कैंसिल हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इक्वल हो गया 25 अपॉन 4। और इसको अब चेंज कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में देखिए क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा 4 6 जा 24, 6 टाइम्स जाएगा तो 6 कोसेंट हो जाएगा, तो 6 होल नंबर हो गया, 6 होल नंबर हो गया। और 25 में 24 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 रिमाइंडर हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन 4%। तो गेन परसेंट कितना निकला है? 6 होल 1 अपॉन 4%। तो इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।